नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मिशन ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं बालक बालिकाओं? आई होप एकदम बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और झकास होंगे। तो भाई साहब आज अपन लेके आए एवरेज पार्ट 4। कल जहां से खत्म किया था वहीं से आज स्टार्ट करेंगे। आज बहुत बेहतरीन से क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा और एक बहुत जबरदस्त सा कंसेप्ट बताऊंगा डेविएशन के बारे में। अपन ने बहुत पहले भी पढ़ा था डेविएशन के बारे में, मैंने आपको समझाया था। आज अपन उससे कैसे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कैसे सेकंड्स के अंदर सॉल्व होते हैं बिना किसी कैलकुलेशन से, वो आज अपन सीखेंगे। तो आज वाला वीडियो ना बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए, लास्ट तक देखना। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। शुरुआत करते हैं भैया। पहला क्वेश्चन देखो आपके सामने है। ये जो क्वेश्चंस है ना, इनको आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो ना, एक्स वाई मान के 100 मान के फलाना ढिमका, लेकिन जिस तरीके से मैं बताने जा रहा हूं ना, इससे आपकी दुनिया बदलने वाली है। क्वेश्चंस को देखो एक बार। क्वेश्चन आपसे बोल रखा है किसी परीक्षा में 255 नंबर्स के 3 सब्जेक्ट्स हैं। एक छात्र ने, एक स्टूडेंट ने पहले और दूसरे सब्जेक्ट में क्रमशः 60% और 80% नंबर्स प्राप्त किए। कुल मिलाकर उसे 70% नंबर प्राप्त हुए। तीसरे विषय में कितने परसेंट अंक प्राप्त हुए, ये आपसे पूछना चाह रहा है। देखना साहब, एक चीज मैं आपको समझा देता हूँ डेविएशन के बारे में। एक बार मैं छोटा सा आपको डेमो वापस से देता हूँ डेविएशन का। क्या होता है भैया, जैसे मैंने नंबर लिया 5, 10, 15, 20 एंड 25, ठीक है। अब मैं अगर आपसे पूछूं भैया इसका एवरेज क्या है, आप लोग सर ये लगातार नंबर से एपी बन रही है तो एवरेज कितना है, 15 आएगा। मैंने कहा एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत? बोले सर कोई दिक्कत नहीं है। डेविएशन का मतलब होता है कि भाई साहब, एवरेज का मतलब ही क्या होता है, डेविएशन कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब डेविएशन कैसे 0 होता है मैंने आपको बताया था, वापस से बता देता हूँ। मैंने मान लिया कि भैया एवरेज मान लिया मैंने 10 मान लेता हूँ। एवरेज कितना मान लेता हूँ, 10। आपको सिर्फ इतना सा पता होना चाहिए कि अगर ये नंबर्स हैं तो इनमें से जो एवरेज होगा वो क्या होगा, सबसे छोटे नंबर और सबसे बड़े नंबर्स के बीच का कोई नंबर होगा, वो कोई सा भी हो सकता है। तो मैंने नंबर ले लिया भैया 10। अब देखो हमें कैलकुलेशन करनी है, डेविएशन लेना है। कितने का आ रहा है, 5 10 से कितना छोटा है सर, 5 छोटा है, यानी किसना माइनस का डेविएशन आ रहा है। यहाँ कोई डेविएशन आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है आपको, नंबर एक ऐसा ही चूज करना जो आपके क्या होगा, उन नंबर्स में विद्यमान हो, यानी वहां पे हो। उससे रीजन क्या होगा कि भाई साहब आपको क्या होगा, एक कैलकुलेशन तो बच जाएगी ना, तो हमें कैलकुलेशन बचाने पर जोर देना है। चलो साहब, यहाँ डेविएशन कितना है सर, +5 का। मैंने कहा एकदम बढ़िया। यहाँ डेविएशन कितना है, वो सर यहाँ डेविएशन कितना है, +10 का। मैंने कहा एकदम बढ़िया। और यहाँ डेविएशन कितना है सर, +15 का। मैंने कहा एकदम बढ़िया। कोई दिक्कत? बोले सर कोई दिक्कत नहीं है। ओवरऑल डेविएशन देखो, -5 +5 तो कट गया। यहाँ कितना आ गया, 25 किसका, प्लस का। और कितने लोग हैं भैया, 5 लोग हैं। 5 लोग में इक्वली डिवाइड हो गया, यानी कितना हो जाएगा, बोले सर 5 लोगों में डिवाइड हो जाएगा, कितना हो जाएगा, आप बोलो सर ये हो जाएगा भाई साहब कितना, 5। यानी हमारा जो एवरेज है, ये प्लस का बचा है ना, तो कितना ऐड करना पड़ेगा, प्लस का 5 ऐड करना पड़ेगा। हमारा एवरेज कितना रहा है, 15। क्या एवरेज 15 ही आ रहा था क्या? तो डेविएशन ये होता है। बात क्लियर है? अब इस क्वेश्चन पर आते हैं, बहुत ध्यान से देखना, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। अब आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते, अगर आप पुराने जमाने में जी रहे होते ना, तो आप करते भैया 255 नंबर्स का है, एक में 60% आ रहे हैं, एक में 80% आ रहे हैं, ओवरऑल 80% चाहिए। ओवरऑल का 80% निकालते, फिर आपकी कुछ वैल्यू आती, कंपेरिजन करते, भैया इतने नंबर्स और चाहिए, आप दिमाग खराब हो जाता आपका। क्योंकि यहाँ पर क्या पूछा है, परसेंटेज में पूछा है। और जब जब परसेंटेज में पूछा जाता है, हम क्या करते हैं, नंबर्स को हटा देते हैं। हमें पागल बनाने के लिए दिए जाते हैं, ये हमें पागल बनाने के लिए दिए जाते हैं। भैया देखो साहब ध्यान से, आपसे क्या पूछ रहा है, एक पेपर ये हो गया, दूसरा पेपर ये हो गया, ठीक है, दूसरा पेपर आपके सामने ये हो गया, और तीसरा पेपर आपके सामने ये हो गया, ठीक है, यही तो है ना आपके सामने। और ओवरऑल की बात कर रहा हूँ, ओवरऑल, ठीक है। आ जाओ साहब फटाफट से, इधर आ जाओ मेरे साथ। फर्स्ट पेपर में कितने सर, 60% नंबर। एक तो आपका तरीका और एक मेरा तरीका, दोनों में डिफरेंस देख लेना। दूसरे वाले सब्जेक्ट में 80%, मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। ओवरऑल कितने चाहता है भैया, ओवरऑल चाहता है वो 70%। देखो ओवरऑल का मतलब होता है एवरेज कितना चाह रहा है वो, 70%। और एवरेज का मतलब ही अभी मैंने क्या बताया था, डेविएशन कितना होना चाहिए भाई साहब, 0 होना चाहिए। डेविएशन कितना होना चाहिए प्यारे, 0 होना चाहिए। तो भाई साहब मुझे सबसे पहले निकालना पड़ेगा ना डेविएशन। देखो मैं डेविएशन निकालने की कोशिश करता हूँ। यहाँ से ध्यान से देखो कितने का डेविएशन आ रहा है, तो सर 60 और 70, यानी कितने का, -10 का। सर एकदम बढ़िया। यहाँ कितने का आ रहा है भाई साहब, यहाँ आ रहा है +10 का। तो ओवरऑल डेविएशन क्या हो गया भैया, कैंसिल आउट हो गया क्या। यानी इस थर्ड सब्जेक्ट के अंदर उसको कितने नंबर लाने पड़ेंगे, इतने नंबर लाने पड़ेंगे, इससे कोई डेविएशन ना है। भैया वो कौन से नंबर होंगे, वो नंबर होंगे कौन से, 70%। क्यों? क्योंकि इसमें डेविएशन कितना आएगा, 0 का। बात क्लियर है? कोई कैलकुलेशन करनी पड़ी क्या, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी। आंसर क्या आ गया, ऐसे चुटकी बजाते हुए आपका आंसर आ गया। बात क्लियर? बोले साहब एकदम क्लियर। क्या जबरदस्त सा कंसेप्ट मैंने आपके सामने रखा है। अभी तो रुको, इस पर बहुत जबरदस्त क्वेश्चंस जो आपके दिमाग हिला देंगे। मतलब आपको लगेगा कि यार ऐसे क्वेश्चंस ऐसे सॉल्व हो सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल होंगे। देखो साहब ध्यान से, अगला क्वेश्चन आपके सामने। ए ने मैथ्स में 19
900 नंबर्स में से 72 नंबर्स प्राप्त किए, बहुत अच्छी बात है। तथा साइंस में कितने 700 में से कितना 80% नंबर प्राप्त किए, बहुत अच्छी बात है। कुल मिलाकर उसने कितने परसेंट नंबर प्राप्त किए। अब देखो ये क्वेश्चन है, अब आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को इसका 900 का 72% निकालोगे, 700 का 80% निकालोगे, दोनों को ऐड करोगे, ओवरऑल एवरेज निकालोगे। अरे भाई इतना टाइम है क्या आपके पास? नहीं है। अब देखो आपको क्या करना है, सारे ऑप्शंस किस में? परसेंटेज में। ये आ गया भैया मैथ्स, ये हो गई भैया मैथ्स, और ये हो गया आपके साइंस। बोले सर एकदम बढ़िया, ठीक है। अब देखो इसके नंबर्स कितने 900 नंबर्स इसके मैथ्स में है ओवरऑल, और साइंस में कितने 700 नंबर का पेपर है। अच्छा एक चीज़ बताना, क्या मैं इनको रेशो में कन्वर्ट नहीं कर सकता क्या? वो सब बिल्कुल कर सकते हो, यानी यहाँ से मैं हटा दूँ, इनको मिटा दूँ, वो सल्टा दो, यानी कितना बचा 9, इधर कितना हो गया भैया 7। ये बात सबको क्लियर है क्या? बोले सर एकदम क्लियर है। अब इसने क्या मिल रहा है साइंस में और मैथ्स में? साइंस में तो मिल रहा है इसको 80%, ठीक है। साइंस में मिल रहा है भैया 80%, और मैथ्स में कितने मिल रहे हैं इसको? 72%। मैंने कहा एकदम बढ़िया, कोई इशू, वैसा किसी तरह का कोई इशू नहीं। मैंने कहा इशू नहीं होना चाहिए बस, ठीक है। मैंने क्या बोला, आपको एवरेज निकालना है ना, तो एवरेज देखो क्या होगा, ये 72, ये कितना 18 के बीच का कोई नंबर होगा? वो सर होगा, जो मर्जी पड़े वो नंबर ले लो आप, 71 ले लो, 73 ले लो। 71 तो नहीं ले सकते क्योंकि 72 से छोटा हो जाएगा। 73 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, 6 ले लो, 7 ले लो, 8 ले लो, 9 लो, जो आपका मन करे वो ले लेना। यानी मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 75, जो आपका मन करे वो ले लेना। वो सर एकदम बढ़िया। यहाँ हम डिफरेंस देखेंगे, कितने का डिफरेंस है भैया? कितने का डिफरेंस है सर? -3 का डिफरेंस है। अब एक चीज़ ध्यान रखना, देखो इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपके सिंगल पेपर थे। यहाँ कितने लोग हैं भैया? यहाँ ऊपर वाले क्या होते हैं? नंबर्स होते हैं। यहाँ कितने नंबर्स हैं ऐसा समझना है। यहाँ पे 9 लोग हैं, एक लोग को कितने मिल रहे हैं? 3 रुपये कम मिल रहे हैं, तो 9 को कितने मिलेंगे? 9 × 3 कर दिया, कितने रुपए मिलेंगे? -27। ये आपका डेविएशन आ गया इस तरफ से। अब इस तरफ से डेविएशन देखते हैं भैया कितने का? बोले सर 80% है, 75 से कितना ज़्यादा है? 5% ज़्यादा है। लेकिन लोग कितने सर? 7 लोग हैं। एक इंसान को 5 रुपये मिल रहे, तो 7 को कितने मिलेंगे सर? आप बोलोगे सर 70 कितना हो जाएगा? 35%। मैंने कहा एकदम बढ़िया। ये देखो ये माइनस का, ये प्लस का, ओवरऑल अगर डेविएशन की बात करें कितना बचेगा? आप बोलो सर यहाँ से बचेगा कितना? आप फटाफट से बोलोगे सर प्लस का बचेगा 8। अब देखो प्लस का 8 बच रहा है, यानी क्या बता रहा है ये जो 8 हैं, ये जितने भी लोग हैं उसके अंदर इक्वल डिवाइड होंगे। कितने लोग हैं भैया? 9 और 7 कितने हो गए? वैसा 16 लोग हो गए। यानी कितने लोग में? वैसा 16 लोगों में इन 8 रुपये को इक्वल डिवाइड करना है। एक को कितना मिलेगा? 0.5। और ये बचा किसका था? प्लस का। प्लस का क्या बताता है कि भैया हमें ऐड करना है जो हमने एवरेज माना था। यानी हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 75.5% इज द करेक्ट आंसर। हाँ या ना? बोले साहब एकदम बढ़िया। ऑप्शन नंबर कौन सा है? 75.5, ऑप्शन नंबर ए। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन था क्या? वो सर एकदम लल्लन टॉप क्वेश्चन था। मैंने कहा ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। कंसेप्ट देखो क्या जबरदस्त सा कंसेप्ट है, इस चीज को अपने को ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं भैया अगले क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चंस करेंगे अभी अपन, घबराओ मत। स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्या का रेशो दे रखा भैया 7:5। यदि 65% लड़के और 81% लड़कियां इनको स्कॉलरशिप मिलती है, तो उन छात्रों का प्रतिशत जिन्हें स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। ध्यान रखना, इसको क्या बोल रखा है? नहीं मिलती। यहाँ कौन से भैया जिनको मिल रही है? ये कौन से भैया मिल रही है? अगर 65% लड़कों को मिल रही है तो कितनों को नहीं मिलेगी? 35 को। सिंपल सी बात है। और 81% लड़कियों को नहीं मिल रही है तो कितनों को मिलेगी? 19% को। एकदम बढ़िया। बोले सर एकदम बढ़िया। चलो साहब आ जाओ फटाफट से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कौन कौन है? बोले सर ये तो बॉयज़ हैं। मैंने कहा लिखो साहब बॉयज़, बी फॉर बॉयज़, और गर्ल्स। रेशो कितना दे रखा है? 7:5। अब उसने खुद ने रेशो दे दिया, उसको पता है भैया बाद में हम रेशो में चेंज कर लेते हैं। उसने खुद ने ही रेशो दे दिया। 65% लड़कों को मिल रही है तो कितनों को नहीं मिलेगी? वो सर 35% को नहीं मिलेगी। मैंने कहा एकदम बढ़िया, ठीक है। और कितनी लड़कियों को मिल रही है? 81% को मिल रही है तो कितनों को नहीं मिलेगी? सर 19% को नहीं मिलेगी। मैंने नहीं मिलेगी कर कैलकुलेशन क्यों करी? क्योंकि जो आपसे पूछ रहा है वो किस पर पूछ रहा है? जिनको नहीं मिली है। बात क्लियर? अब देखो मैंने वही बोला ना, यहाँ से 19 और 35 के बीच में से कोई सा भी नंबर ले लो जो आपको अच्छा लगे। मैंने नंबर ले लिया भाई साहब कितना मेरे को अच्छा लगता है कौन सा नंबर, और मैंने नंबर ले लिया भाई साहब कौन सा? 25। इजी हो जाएगा, ठीक है। कोई सा भी नंबर ले सकते हो जो आपको मन करे। तो भैया यहाँ डेविएशन कितने का आ रहा है? तो सर यहाँ डेविएशन आ रहा है प्लस के 10 का। लेकिन कितने लोग हैं? 7 लोग। यानी कितना डेविएशन आ गया? प्लस का 70। हाँ या ना? अब प्लस के साइन, क्या प्लस का साइन लगाने की कोई ज़रूरत है क्या? बोले सर कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ डेविएशन लोग कितना आ रहा है सर? माइनस का 6 आ रहा है, ठीक है। लेकिन कितने लोग हैं? 5 लोग हैं, तो कितना हो गया टोटल? बोले सर माइनस का 30 हो गया। अगर ओवरऑल डेविएशन की बात करूं तो ओवरऑल डेविएशन कितना आ जाएगा? बोले सर ये प्लस का 70 माइनस का 30 यानी कितना हो जाएगा? प्लस का 40। अब ये प्लस का 40 कितने लोगों में बटेगा? जितने लोग हैं। कितने लोग हैं? 7 + 5 कितने हैं? 12 लोग हैं भैया। ये लो साहब, यानी कितना आ गया इधर? सर इधर आ गया 10 बाई कितना आ गया? 3, यानी 3.33 आ गया क्या? बोले सर बिल्कुल आ गया।
अब ये 3.33 क्या हो रहा है भैया, आप बोलोगे सर ये 3.33 क्या करना है, हमें ऐड करना है। क्यों ऐड करना है, क्योंकि प्लस का डेविएशन है। अगर हमने परसेंटेज कितनी मानी थी, 25 मानी थी ना, उसमें 3.33 ऐड कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा 28.33%। और यही हमारे इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर है। मिलेगा क्या इससे आसान, मिल ही नहीं सकता, ढूंढे आना भैया, बाजार में निकल जाना, मिल जाए इससे आसान। अभी तो रुकना, मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चंस करवाऊंगा ना मैं आपको कि आपकी मतलब ऐसा लगेगा कि यार ये भी क्वेश्चन, आहा मजा आ जाएगा। चलो साहब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है, आजा भाई। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है आज के बाद है ना आप डेविएशन में क्या हो जाओगे, माहिर हो जाओगे। मतलब क्वेश्चन को देखते ही खटाक निपटाओगे, मतलब कैलकुलेशन ऐसी हो जाएगी आपकी एकदम इजी। क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, देखो ध्यान से, कि एक क्लास में 83 होल 1/3% लड़कियां हैं तथा बाकी के लड़के हैं। बहुत अच्छी बात है। यदि लड़कों की संख्या का 60% और लड़कियों की संख्या का 80% मौजूद है तो कक्षा में कुल छात्रों की संख्या का कितना परसेंट अनुपस्थित, यानी जो प्रेजेंट नहीं है। वही सेम चीज जो अभी अपन ने करी थी। सबसे पहले भैया यहाँ पर रेशो गिवन नहीं है, अब उसने बड़ा भाई दे दिया इस क्वेश्चन का, तो रेशो तो अपन निकाल लेंगे। सर कैसे निकालेंगे, देखो आपको पता है 16 होल 2/3%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, सर पता है कितनी, 1/6। इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना बन जाएगा आपका 83 होल 1/3%। इधर भी 5 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 5/6। सारी वैल्यूज मैंने आपको सिखाई थी, यानी इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो गई 5/6। बात क्लियर, बोले सर एकदम क्लियर। मैंने कहा कोई डाउट, बोले सर कोई डाउट नहीं है। डाउट हो ही नहीं सकते, मैंने कहा डाउट होने भी नहीं चाहिए। अब कौन है भैया, ये आपके हो गए बॉयज और ये आपके हो गए गर्ल्स। कहने का मतलब क्या है, टोटल आपके कितने 6 आपके स्टूडेंट्स हैं, उसमें से 5 क्या है आपकी गर्ल्स हैं। तो भैया 5 गर्ल्स है तो बच्चे कौन, बोले सर एक बॉयज बचा। 1 यूनिट क्या बचे, बॉयज बचे। मैंने कहा क्लियर, बोले सर एकदम क्लियर। 60% बॉयज मौजूद है तो कितने नहीं है भैया, 40% नहीं है। मैंने कहा लखो साहब 40% नहीं है। लड़कियों का 80% मौजूद है तो कितने नहीं है भैया, 20% नहीं है। मैंने कहा एकदम बढ़िया। अब हमें एवरेज लेना है तो भैया एवरेज कहाँ से, 20 और 40 के बीच का कोई सा भी नंबर ले लो। मैं नंबर ले लेता हूँ भैया, कौन सा, मैंने लिया वापस से 25%। जो आपको अच्छा लगे वो आप ले सकते हो। कितने का डिफरेंस आ रहा है भैया, ये इधर आ रहा है प्लस का 15 का। कितने लोग हैं, 1 लोग, यानी ओवरऑल डिफरेंस कितना आ गया 15 का। यहाँ डिफरेंस कितने का आ रहा है सर, 25 से कितना कम है, माइनस का 5। लेकिन कितने लोग हैं, 5 लोग, यानी ओवरऑल कितना कम आ गया, माइनस का 25। अब देखो ध्यान से, इधर प्लस का इधर माइनस का 25 क्या बता रहा है कि ओवरऑल जो डेविएशन आया वो कितना है, माइनस का 10 आया ना। माइनस का 10 आया कितने लोगों में, 1 और 5 कितने लोग हैं भैया, 6 लोगों में बटेगा, यानी कितना हो जाएगा, बोले सर 5 कितना हो जाएगा, आप उससे 5/3 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, आप बोलो सर 2.33। हाँ या ना, बोले सर एकदम बढ़िया। इसको ऐसे लिख लो ना, अरे भाई इसको ऐसे लिख लो भाई साहब, 1 होल 2/3, 1 होल 2/3, 1 होल 2/3, 1 होल 2/3। बोले सर एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत, बोले सर कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या करना है, हमने क्या माना था, एवरेज 25%। अब ये माइनस में है ना, वो सर माइनस क्या बताता है कि जो हमने एवरेज माना था उसमें से माइनस करना पड़ेगा। जब इसमें से हम माइनस करेंगे कितना बचेगा, 23.33%। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। कितने आसान हो रहे हैं, मतलब कहीं कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही, बस क्वेश्चन को देखा, वैल्यू पुट करी और एक एवरेज माना, जो अपने को अच्छा लगे, जो नंबर आपको अच्छा लगे। लेकिन बोले सर अच्छा तो हमें बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, हम कुछ भी मान लेंगे। एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि बस वो नंबर जो भी आपके नंबर्स दे रखे हैं उनके बीच का होना चाहिए, ना उससे छोटा होना चाहिए ना उससे बड़ा होना चाहिए। जो मन करे वो नंबर मान लेना, आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़े क्या, बोले साहब बिल्कुल आगे बढ़ो। ले लो साहब, बहुत क्वेश्चंस लेके आऊँ मैं आपके लिए। एक और ज़बरदस्त क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, किसी क्लास में बॉयज और गर्ल्स की रेशो संख्या का, नंबर्स का रेशो कितना दे रखा है, 2:3। बनाओ साहब, कौन कौन है भैया, बॉयज हैं, ये आपके गर्ल्स हैं, बी फॉर बॉयज जी फॉर गर्ल्स। क्या रेशो दे रखा है, इसका रेशो रखा है 2:3। मैंने कहा एकदम बढ़िया। लड़कों का जो एवरेज है वो कितना है सर, 12% है। लड़कों का एवरेज कितना खर्च कर रहे हैं, वो 12% खर्च कर रहे हैं। लेकिन ओवरऑल कितना खर्च हो रहा है भैया, ओवरऑल खर्च हो रहा है 15%। ओवरऑल कितना खर्च हो रहा है भैया, 15%। ध्यान से देखना, एक चीज़ समझना प्यारे बालक बालिकाओं, मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ बहुत प्यार से। मेरे पास भाई साहब 20 रुपये थे, ठीक है, और आपके पास कितने रुपए थे, 40 रुपये थे। अगर मैं बात करूं एवरेज की, तो एवरेज कितना आएगा, आप लोग सर 20 और 40 का एवरेज कितना आता है, दोनों को ऐड करोगे, 2 से डिवाइड लगा दो, कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो सर बिल्कुल आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि भैया मेरा एवरेज 30 रहे, मेरा एवरेज कितना रहे 30, और मुझसे किसी ने 5 रुपये मेरे गाल पे एक थप्पड़ मारा, बोले ला भाई 5 रुपये दे इधर, तो मेरे से क्या ले लिए, 5 रुपये किसी ने ले लिए, यानी कितने हो गए भैया, मेरे पास तो 15 हो गए। लेकिन मैं चाहता हूँ मेरा एवरेज इतना ही रहे, तो भैया उसने क्या किया, भला मानुस था, मेरे से लिए और इस वाले बंदे को दे दिए, इसको दे दिए भैया 5 रुपये दे दिए। कितने हो गए भैया टोटल, बोले इधर हो गए 45।
कितना हो गया भैया 45। अगर मैं अब एवरेज की बात करूं कितना आ रहा है 30 आ रहा है क्या, यानी अगर मुझे इस एवरेज को मेंटेन रखना है तो मैं किसी से कुछ ले रहा हूं तो दूसरे को उतना ही मुझे देना पड़ेगा। बात क्लियर है, किसी को कुछ दे रहा हूं तो दूसरे को वापस से उतना उससे लेना पड़ेगा, तभी आपका एवरेज क्या रह सकता है, उतना ही रह सकता है जितना आप चाहते हो। तो एवरेज ओवरऑल हमें कितना चाहिए भैया, देखो साहब ध्यान से, हमें ओवरऑल एवरेज कितना चाहिए, अरे भाई मिट जा, ये तो दूसरा कलर बन गया है, ये तो सब मिट गया, गायब हो गया। हमें ओवरऑल एवरेज कितना चाहिए 15% चाहिए। अब ध्यान रखना बॉयज का कितना आ रहा है, बोलो सर 12% आ रहा है, यानी अगर मैं बात करूं एक जो लड़का है कितने रुपए कम खर्च कर रहा है, मान लो 15 रुपए टोटल खर्च करने थे एवरेज, एक लड़का कितना कर रहा है ओवर, बोले सर 12 रुपए खर्च कर रहा है, तो कितने रुपए कम खर्च कर रहा है, बोले सर 3 रुपए कम खर्च कर रहा है। लेकिन ये तो एक जना है ना, लोग कितने हैं सर, लड़के कितने सर 2 हैं, तो यानी ओवरऑल कितना कम खर्च कर रहे हैं, बोले सर 6 रुपीज़ ये कम खर्च कर रहे हैं। अब ये अगर 6 रुपीज़ कम खर्च कर रहे हैं तो भाई मुझे एवरेज 15 ही चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो 6 रुपये कम खर्च कर रहे हैं इसको कौन खर्च करेगा, इनको करेंगे भैया लड़कियां खर्च करेंगी, और लड़कियां कितनी है भैया 3 है, उनको अगर 6 रुपये खर्च करने हैं, लड़कियां भैया 3, यानी एक को कितना ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा, 2 रुपये ज़्यादा खर्च करने पड़ेंगे, किससे, एवरेज से। एवरेज कितना था 15 + 2 हो गया, यानी गर्ल्स का जो एवरेज आ गया कितना आ गया 15% + 2%, कितना आंसर आ गया, फटाफट से बोलोगे सर 17%, यानी जो गर्ल्स का एवरेज खर्चा है वो कितना आ गया 17%, ऑप्शन नंबर बी। कुछ करने की जरूरत नहीं है भाई साहब, इससे आसान मिल सकता है क्या, कुछ किया ही नहीं है दादा, ऐसा इस क्वेश्चन को अपन विदाउट पेन विदाउट पेपर भी उड़ा सकते हैं, कुछ नहीं करना, खेल खत्म पैसा हजम। आगे बढ़ते हैं भैया अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है, किसी क्लास में लड़कियों की संख्या लड़कों से 20% ज्यादा है, लड़कों द्वारा एवरेज खर्च टोटल खर्च से 10% ज्यादा है, यदि कक्षा का एवरेज खर्च कितना है 30% है, तो लड़कियों का एवरेज खर्च कितना होगा। बहुत जबरदस्त सा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को आप केवल आप सॉल्व करके बताओगे कि भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है। खुद से सॉल्व करो, मैंने 4-5 क्वेश्चन करा दिए आपको, सारी चीज सिखा दी, अब आपको इस क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। बहुत जबरदस्त सा क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले 20% ज्यादा है, 20% नहीं है 20% ज्यादा यानी 1/5। बात करते हैं भैया किस किस की बात हो रही है, ये हो गया बॉयज, बी फॉर बॉयज, जी फॉर गर्ल्स। बोलो सर अच्छी बात है, अगर बॉयज है भैया 5 तो गर्ल्स कितनी हो गई 6 हो गई, क्या ज्यादा है ना, बोलो सर एकदम बढ़िया। लड़कों द्वारा एवरेज खर्च, लड़कों द्वारा जो एवरेज खर्च है टोटल खर्च से कितना ज्यादा है 30% ज्यादा है, यदि कक्षा का 10% ज्यादा, यदि कक्षा का एवरेज कितना 30% है, यानी ओवरऑल कक्षा का जो क्लास है उसका खर्चा कितना, एक्सपेंडिचर कितना है 30% है, और इन बॉयज का कितना ज्यादा है, इसका 10% ज्यादा है। अच्छा 30% का 10% निकालना, 30% का भैया 10% निकालना कितना आएगा, फटाफट से वालों के साथ 3 आएगा क्या, सब बिल्कुल आएगा, यानी एक जने का कितना ज्यादा है, तो सर एक जने का ज्यादा है 3, तो कितने लोग हैं 5 लोग हैं ना, 5 लोगों का कितना ज्यादा हो गया भैया, आप बोलो सर 15% ज्यादा हो गया। अब अगर ये 15% ज्यादा खर्च कर रहे हैं तो भैया इनको मेंटेन कौन करेगा, ये लड़कियां करेंगी। अगर ये ज्यादा खर्च कर रहे हैं तो भाई उतना ही ये कम खर्च करेंगी। अब कितने रुपए कम खर्च कराने, 15 रुपए खर्च कम कराने हैं। कितनी लड़कियां हैं सर 6 लड़कियां हैं, तो एक कितने कम खर्च करेगी, एवरेज निकालने की बात करो तो कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 5, नीचे जाएगा 2, यानी कितना आ जाएगा 2.5% कम खर्च करेगी। यानी अगर मैं एवरेज की बात करूं, ओवरऑल एवरेज 30% था, तो लड़कियों का एवरेज कितना आ जाएगा 30%, माइनस क्या कर दूंगा मैं 2.5, यानी कितना आंसर आ जाएगा, आप बोलो सर 27.5% इज द करेक्ट आंसर। क्या जबरदस्त मैंने आपको तरीका बताया, मतलब मजा आ रहा है ना आपको, मतलब ऐसा नहीं लग रहा कि आज हम कुछ नया सीख रहे हैं, मतलब ऐसा फील आना चाहिए कि भाई साहब ये चीजें क्वेश्चन को कितना आसान बना रही हैं। तो आपको खुद के लिए खुश होना पड़ेगा कि हा क्या चीज सीखी आज अपन ने, मजा सा आ गया, तब आपको क्या आएगा, फील आएगा एकदम क्लास जैसा, ठीक है ना, समझ गए ना, एकदम आसान सी चीजें। बोले सर एकदम आसान की चीजें, एक चीज को कम दे रहे हैं दूसरी को ज्यादा देना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हमें एवरेज को क्या करना है, बैलेंस रखना है, एवरेज चेंज थोड़ी ना कर रहा है वो, एक से ज्यादा ले रहे हैं तो दूसरे को कम देना पड़ेगा, ये सारी चीजें बैलेंस होगी, लेकिन जितने लोग होंगे उनके अंदर चलेगा, ध्यान रखना कितने लोग हैं, ठीक है, टोटल पर कैलकुलेशन चलती है हमेशा। चलिए सब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपके एसएससी में आया क्वेश्चन है, ट्राई करो भाई साहब, क्या जबरदस्त क्वेश्चन है। ए बी सी डी 4 विषय के कुल अंक क्रमशः 180, 150, 120, 175 हैं। राहुल नाम का एक लड़का है, उसको परीक्षा के अंदर एग्जाम के अंदर 69, 71, 74, 71% नंबर मिले, तो राहुल को कुल कितने % नंबर मिले हैं,
क्या इस क्वेश्चन का आंसर आप में से कोई देने की क्षमता रखता है, कैपेसिटी रखता है, कैपेसिटी रखता है? आप बोलोगे सर हम करके बताएंगे। मैंने कहा करके बताओ, फिर मज़ा आ जाएगा भाई साहब। बहुत सारे क्वेश्चंस करा दिए मैंने, अब मैं चाहता हूं कि भाई आपको आंसर देना ही देना है। अब ये क्वेश्चंस तो सारे उसी पैटर्न पर है ना, लेकिन क्या इनकी लैंग्वेज चेंज हो रही है। मैं चाहता तो आपको 4 क्वेश्चन करा के अगले टाइप की तरफ बढ़ जाता, लेकिन मैं बार बार बोलता हूँ मेरा मकसद है आपको कंसेप्ट इतने स्ट्रॉन्ग कर देना कि आप दुनिया में कोई सी किताब उठा के देख लो, कोई सा पेपर दे के देख लो, आपको सब क्वेश्चन ऐसे लगे कि हाँ वहाँ हमने पढ़े थे। कोई क्वेश्चन आपको नया नया सा नहीं लगे। इसके लिए मैं बहुत मेहनत करता हूँ, आपको भी उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। घर जाके पढ़ाई करो, बस करना ही क्या भाई। चलो आ जाओ। कौन कौन है भैया? ABCD 4 नंबर है, सब्जेक्ट है मेरा ABC और D। सर अच्छी बात है। अब इनके नंबर्स भी लिख लेते हैं, ठीक है? नंबर्स लिख लो फटाफट से। कितने नंबर आ रहे हैं इनके? इसके आ रहे हैं 180, इसके कितने आ रहे हैं 120, इसके कितने आ रहे हैं, सॉरी इसके आ रहे हैं 150, इसके आ रहे हैं भैया 150, ठीक है? B के 150, इधर कितने आ रहे हैं 120, इधर कितने आ रहे हैं 75। अब देखो आप कैसे करते, अगर आपको चीज़ें पता नहीं होती आप क्या करते, 180 का 69% निकालते, इसका इतना निकालते, इसका इतना निकालते, इसका इतना निकालते, कुछ नंबर्स आते, बताते ओवरऑल के लिए इतने नंबर्स लाने और ज़रूरी हैं, ओवरऑल परसेंटेज निकालते। टाइम वेस्ट, एकदम टाइम वेस्ट होता है आपका। अब आपको क्या करना है भाई साहब, देखो साहब ध्यान से, क्या कट रहे हैं क्या किसी से? इनको रेशो में काट लो ना यारो, वैसे काट लेते ना, आपने कहा तो हम उड़ा देंगे। किससे कट रहे हैं? सारे सारे 15 से कट रहे हैं क्या? 15 से कट रहे भैया, 12, 10, इधर कितना हो रहा है 8, इधर कितना हो रहा है 5। हमने रेशो में इनको क्या कर लिया, निपटा दिया भैया। बोले बहुत अच्छा काम किया सर आपने। मैंने कहा काम तो अपन सारे क्या करते हैं, एकदम लल्लन टॉप ही करते हैं। अब देखो क्या दे रखा है, इनके परसेंटेज दे रखी है 69%, इधर कितनी 71%, इधर कितनी दे रखी है 74, इधर कितना दे रखा है 71%। बात क्लियर? बोले सर एकदम क्लियर। मैंने क्या बोला था आपको, मैंने कहा आपको एवरेज निकालना है ना, तो इनमें से कोई भी नंबर होगा, ठीक है, वो उससे छोटा हो सकता है, उससे बड़ा हो सकता है, ठीक है? मतलब एक काम कर लेते हैं अपन, एक नंबर ऐसा मान लेते हैं, डेविएशन ले लेते हैं कि भाई साहब कि आपको क्या करना है, आपको क्या करना है भाई साहब कि इनमें से एक नंबर ऐसा मान लो जो इसमें आ ही रहा हो, जिससे डेविएशन क्या आ जाए 0 आ जाए। तो अपन ने नंबर मान लिया 71%। सर बिल्कुल मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? बोले सर डेविएशन लेते हैं। अब यहाँ से अपन डेविएशन लेने की क्या करते हैं भैया, कोशिश करते हैं। लो डेविएशन लो कितना आ गया सर, प्लस माइनस का 2 आ रहा है, माइनस का 2 आ रहा है, लेकिन लोग कितने हैं सर 12 लोग, यानी कितना हो जाएगा माइनस का 24। बात क्लियर? बोले सर एकदम क्लियर। यहाँ देखो डेविएशन ही नहीं आ रहा, यहाँ डेविएशन ही नहीं आ रहा, यहाँ डेविएशन कितना आ रहा है सर, प्लस का 3 का आ रहा है, लेकिन कितने लोग हैं 8 लोग, यानी कितना हो गया 3 × 4 कितना हो गया, 3 × 8 कितना हो गया भाई साहब 24, किसका प्लस का। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। अब देखो मैंने ये नंबर ऐसा क्यों लिया जो 2 बार आ रहा है, उससे क्या होगा मेरे 2 बार की कैलकुलेशन बचेगी ना, इधर खत्म इधर खत्म, मतलब मुझे तो अपना टाइम बचाना है, कैसे भी बचे। तो भैया आपको नजर आ रहा है क्या कुछ, डेविएशन ओवरऑल डेविएशन कितना आ रहा है माइनस का 24 और प्लस का 24, यानी ओवरऑल डेविएशन कितना आ रहा है बोले सर 0 आ रहा है। यानी 0 क्या बताता है, जो हमने नंबर एज्यूम किया था, जो अपने एवरेज एज्यूम किया था वो एकदम सही है, यानी 71% इज द करेक्ट आंसर। बात क्लियर? बोले सर एकदम क्लियर। मैंने कहा आगे बढ़े, देखो उड़ा दिया ना क्वेश्चन। आ जाओ साहब, ये भी आपके एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। देखो साहब, राम और राहुल के वजन का रेशो कितना है 4:1। राम के वजन का 12% की इंक्रीज होता है तथा दोनों का कुल वजन 50 kg हो जाता है तथा कुल वजन में 25% की वृद्धि हुई। राहुल के वजन में परसेंट वृद्धि ज्ञात करो। मैंने देखते इसको भगा दिया भाग यहाँ से, क्यों रीजन बोले ऑप्शन किस में, परसेंटेज में, यानी ये वैल्यू किस में, पागल बना के लिए। हटाओ इसको, जो वैल्यू पागल बना उसको भगाओ यहाँ से, ठीक है? चलो आ जाओ साहब, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। भैया कौन कौन है, राम और राहुल, ये भैया राम जी हो गए और ये हो गए भैया राहुल जी हो गए। बोले सर बहुत अच्छी बात है, दोनों ही बहुत पक्के से दोस्त हैं। चलो साहब अब इनके वजन की बात कर लेते हैं, ठीक है? चलिए साहब, इनका वजन का रेशियो दे रखा है 4:1। राम का कितना है 4, राहुल का कितना भैया 1। बहुत अच्छी बात है। राम के वजन में 12% का इंक्रीज हुआ, राम का वजन कितना बढ़ रहा है 12% से इंक्रीज हो रहा है। ओवरऑल 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 कितना हो रहा है 25% से इंक्रीज हो रहा है। देखो साहब ओवरऑल कितना हो रहा है 25% से इंक्रीज हो रहा है। देखो साहब ध्यान से देखना, अगर 25% से इंक्रीज हो रहा है तो भैया इसका भी 25% से होना चाहिए था, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। बताओ कितने का डिफरेंस आ रहा है, बोले सर ये डिफरेंस आ रहा है 13% का। 13% का डिफरेंस आ रहा है किस रेशियो में सर, 4 रेशियो में, यानी 1 पर 13 का आ रहा है। ओवरऑल कितना आ रहा है सर 52% का आ गया क्या, बोले सर बिल्कुल आ गया। बात क्लियर है, बोले सर एकदम क्लियर। अब आपसे पूछा है राहुल के वजन में परसेंट वृद्धि ज्ञात करो। देखो ओवरऑल वजन कितना है, अगर इसका वजन 52% कम है तो भाई साहब मुझे कितना करना है, बोले सर मुझे इसके इक्वल करना पड़ेगा ना। इक्वल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ओवरऑल मुझे कितना चाहिए भाई साहब, वो सर ओवरऑल डेविएशन 0 आना चाहिए। यहाँ कितना आ जाएगा 77, यहाँ कितना आ जाएगा 77। अब कितने लोग हैं सर, 1 लोग, यानी कितना हो गया आपका 77% हो गया, इंक्रीज हो गया। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बात क्लियर, बोले सर एकदम क्लियर। मैंने कहा आगे बढ़े, सब बिल्कुल आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
गेहूं चावल सब्जियों के मूल्य के अनुपात 857 है रेशो में। गेहूं के मूल्य को 13.5%, चावल की प्राइस को 12.5% बढ़ाया गया तथा सब्जियों के मूल्य में 8.5% की इंक्रीज हुआ तो परिवार का कुल खर्चा 1150 से बढ़ गया। परिवार की खर्च में कुल कितने परसेंट का इंक्रीज हुआ है। बहुत ज़बरदस्त सा क्वेश्चन, कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन को निपटाने की। कौन कौन है भैया, गेहूं यानी W फॉर वीट, ठीक है, R फॉर राइस और V फॉर वेजिटेबल। बात क्लियर? बोले सर एकदम क्लियर। मैंने कहा जाओ साहब किस रेशो में ये है, 8, 5 एंड 7, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। फिर आपको बोल रखा है गेहूं में कितना 13.5%, मैंने कहा ये लो साहब 13.5%। राइस में कितना 12.5%, मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। और आपके सब्जियों में कितना 8.5%, मैंने कहा एकदम बढ़िया। अब मुझे क्या करना है भैया, एक ऐसा नंबर ले लो जिनमें से आ रहा हो, उससे क्या होगा आपका क्वेश्चन इजी होने की कोशिश हो जाएगी, बढ़ जाओगे आप, इजी की तरफ निकल जाओगे। यानी एक नंबर ले लिया मैंने 12.5%, ये मेरे अकॉर्डिंग ले लिया जो मेरे को अच्छा लगा, ठीक है। मैंने को अच्छा क्यों लगा, क्योंकि एक तो बीच का सा है, ठीक है, और साथ में क्या एक बार इसकी कैलकुलेशन क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, जो मैं चाहता हूँ हमेशा से। चलो साहब यहाँ डेविएशन कितने का आ रहा है सर, प्लस का 1 आ रहा है। कितने लोग हैं, 8 लोग, यानी कितना हो जाएगा 1 × 8, किसका, प्लस का, यानी कितना हो जाएगा 8। यहाँ तो कोई डेविएशन ही नहीं है। यहाँ देखो कितने का डेविएशन आ रहा है, बोले सर इधर डेविएशन आ रहा है 4 का, कितना, -4 का। और कितने लोग हैं, 7 लोग, यानी कितना आ रहा है भाई साहब, -28। मैंने कहा एकदम बढ़िया। कहने का मतलब क्या है, अगर मैं ओवरऑल डेविएशन की बात करूँ तो ओवरऑल डेविएशन मुझे ये कह रहा है प्लस का 8 और माइनस का कितना है 28, यानी ओवरऑल डेविएशन कितना आ रहा है सर 20 का आ रहा है, किसका, माइनस का। और ये माइनस का साइन क्या बताता है कि हमने जो वैल्यू ली है वो ज़्यादा है, लेकिन -20 का डेविएशन आ रहा है। अब ये कितने में बटेगा, जितने लोग हैं, कितने लोग हैं, 8 और 5 कितना हो गया, 13 और 7 कितने हो गए, 20, यानी कितना डेविएशन ज़्यादा आ रहा है सर, ये 20 का डेविएशन ज़्यादा आ रहा था। कितने लोगों में, 20 लोगों में इक्वल डिवाइड होगा, यानी एक हिस्से में कितना घट जाएगा सर, -1 घट जाएगा। ये -1 क्या बता रहा है, जो हमने वैल्यू ज़्यादा मान ली थी उसको हमें कम करना पड़ेगा, यानी जो हमारा एवरेज है 12.5 उसको -1 कर देंगे, कितना आ जाएगा 11.5%। और यही हमारे इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। इससे आसान मिलेगा क्या, नहीं मिल सकता, सवाल ही नहीं, ढूंढ के देख लेना। चलिए साहब आज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं इस टॉपिक पर। जितने भी लैंग्वेज बनती थी इस पैटर्न पर मैंने सारे क्वेश्चंस आपके सामने उठा लिए। और आज का लास्ट क्वेश्चन, एक फल विक्रेता ने बड़े, मध्य और छोटे आकार के सेब क्रमशः 15, 10 और 5 रुपीज़ के भाव से बेचे। कुल सेब 3:2:5 के अनुपात में बेचे गए। एक सेब का एवरेज प्राइस क्या है। आ जाओ साहब, कौन कौन से भैया, चलो इस क्वेश्चन को आप खुद से भी ट्राई करोगे क्या, आप मेरे साथ ट्राई करना, देखते हैं किसका आंसर जल्दी आता है। कौन कौन से भैया बिग वाले हैं, ठीक है, B फॉर बिग, M फॉर मीडियम और S फॉर स्मॉल, ठीक है। बोलो सर एकदम बढ़िया। किस रेशो, मैंने कहा लिखो साहब, रेशो क्या दे रखा है, 3, 2 एंड 5, मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, ठीक है। उनका प्राइस क्या दे रखा है, प्राइस भी लिख लो भैया, प्राइस दे रखा है 15, 10 और कितना 5, मैंने कहा एकदम बढ़िया। अब आपको क्या करना है, एवरेज निकालना है ना। एवरेज निकालने के मैंने आपको बताया था, एक ऐसा नंबर ले लो जो बहुत सुंदर सुशील सा लगे। इसमें सुंदर सुशील कौन लग रहा है, 10, क्यों, क्योंकि एक तो बीच का है 5 और 15, और इसमें साथ के क्या है कि भाई साहब एक बार डेविएशन क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो मैंने एवरेज कितना ले लिया, 10 ले लिया। बात क्लियर, बोले सर एकदम बढ़िया। अब बताओ कितने का डेविएशन आ रहा है, बोले सर प्लस का 5 का डेविएशन आ रहा है। कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, नहीं 5 × 3 कर दिया, प्लस का 15 यहाँ से आ गया। यहाँ तो कोई डेविएशन है नहीं। यहाँ डेविएशन कितने का आ रहा है, बोले सर डेविएशन आ रहा है प्लस के 5, माइनस के 5 का, लेकिन कितने लोग हैं, 5 लोग, यानी कितना आ गया, माइनस का 25। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। अब अपन ओवरऑल डेविएशन की बात करते हैं। ओवरऑल डेविएशन कितना आ गया, प्लस का 15, माइनस का कितना 25, यानी कितना आ गया, माइनस का 10। लेकिन ये माइनस का 10 कितने लोगों में बटेगा, जितने लोग हैं। कितने लोग हैं भैया, 3, 2, 5, यानी कितने हैं 10, यानी माइनस का 10 डिवाइड बाई 10 कर दें, यानी कितना आ गया, माइनस का 1। ये माइनस का 1 क्या बता रहा है, जो हमने एवरेज माना था वो एक ज़्यादा मान लिया था, उसको एक कम करना पड़ेगा, यानी 10 - 1 कितना हो गया, 9 इज द करेक्ट आंसर। सर कहाँ नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी में नजर आ रहा है। कहानी खत्म, पैसा हजम। उम्मीद करता हूँ प्यारे बालक बालिकाओं कि जो आज की क्लास थी ना, इतनी भयंकर, मैंने आपको मतलब इतना ज़बरदस्त एक कंसेप्ट दिया है जो आपके बहुत काम आने वाला है, वो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करना। कल कुछ और बेहतरीन से क्वेश्चंस के साथ आपसे वापस से मुलाकात होगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।